नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखेंगे और ये इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन कीजिए। पूरा रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना रिवीजन कर सकें उतना फ़ायदा करेगा। ये आखिरी 10 दिन बचा है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि राज और मनी एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्या है? बैठे हैं। जहां मनी जो है पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। मनी जो हो जाएगा वो इधर देख रहा है, क्या हुआ है, तो राज किधर देखेगा, तो राज जो है इधर की दिशा। तो राज किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो वो है पूरब की ओर। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि संख्या यतना को 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः x और y के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। तो 8 के विभाज्यता का नियम जो है कि अंतिम जो है, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। क्या है? विभाज्य होना चाहिए। लेकिन 5 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, या तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो x और y में तो यहाँ पर तो अगर हम 0 डालते हैं और ये x के जगह पर 4 डालते हैं और यहाँ पर 4 है तो 440 के 8 से विभाज्य है, ये देखना है। तो 8 चौक 32, 8 पचे 40, क्या हो जाएगा, 40 कट जाएगा, 4 0, 8 पचे 40, ये भी 40 कट जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 और 0 आएगा। क्या है? 4 और 0। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। मैग्नीफाई का संबंध एक्सपेंड से है उसी प्रकार जैसे कर्टेल का संबंध किससे है। क्या है? कर्टेल का संबंध किससे है, तो कर्टेल मतलब होता है संक्षिप्त करना, तो होगा रेस्ट्रिक्ट। क्या है? रेस्ट्रिक्ट। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है जो है काव्यांश से जुड़े हुए। क्या है? काव्यांश कि अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछौना, मिट्टी से सोना उपजाओ इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी जगती की जननी इसको करो प्रणाम, कर्म योग का साधन बनना ही सेवा का काम। इस तरह अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या करें, अंबर किसी चादर बने, अंबर किसी चादर बने, किसका आंसर हो जाएगा क्या है, सुखों का। क्या है? सुखों का बने। अगला है यह मिट्टी किसकी जननी है, यह मिट्टी जो है जगती का। क्या है? जगती का। खाली स्थान के साधक बनना, पंक्ति में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, तो यह है कर्म योग के साधक बनना। खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा खाली स्थान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सुधारे। तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण, तीर से, तीर से। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, करण होगा। क्या है? करण। कारण का जो अर्थ होता है, करण कारक का जो है अर्थ होता है क्रिया के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल किया गया है। इस वाक्य में तीर एक साधन है जिससे बाघ को मारा गया है। क्या है? गया है। नेक्स्ट है पीतल कौन लिंग है, बताना है कि पीतल जो है वो कौन लिंग है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक शब्द में जो प्रत्यय है वो अक है। क्या है? अक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, और वैसे प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। क्या है? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 11 के ए होगा। क्या है? ए होगा। आंसर 11 के ए हो जाएगा। जैसे राष्ट्र प्लस ई क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो है गामा बराबर CP/CV भी एक परमाणविक आदर्श गैस के लिए कितना होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होता है सी, 1.67 या 5/3 होता है। क्या है? 3 होता है। तो कैसे दिखाना है कि एक परमाणुक आदर्श गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन के लिए केवल स्थानांतरीय गति होती है, इसलिए स्वतंत्रता की कोटियां F बराबर 3 होती है। तो गामा बराबर जो होता है वो कितना होता है, 1+2/3 यानी 5/3 यानी 1.67। क्या है? 67। गामा बराबर फार्मूला होता है 1 + 2/f होता है। क्या है? 2/f होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन है, और इसका जवाब होगा ZnCO3 ZnO + CO2 से बना हुआ है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान कीजिए, भौतिक राशि है, एक नियम समीकरण है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक E बराबर mc², गुरुत्वाकर्षण बल जो है F बराबर Gm1m2/r², प्रत्यानन बल यानी सरल आवर्त गति की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, F बराबर -kx। क्या है? kx। अब फोटोन की ऊर्जा E बराबर h/ν। क्या है? प्लैंक क्वांटम का सिद्धांत। आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा। क्या है? ए होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अर्ध आयु हाफ लाइफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या? नहीं करती है। 15 के सी।
पीत रस के कार्य नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है? तो वो है 16 के बी। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड की इकाई क्या है? m बराबर ZIT। आंसर हो जाएगा वो है ग्राम प्रति कूलाम। क्या है? ग्राम प्रति कूलाम। जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? आसमानी रंग का किरण जो है वो अधिक झुकेगा। क्या है? आसमानी रंग का किरण अधिक झुकेगा। अगर इस तरह का है प्रिज्म है, इस तरह का प्रिज्म पे है, अगर मान लिया कि यहाँ से जो है ये गुजारे और एक ये गुजारे, तो ये इस तरह झुकेगा और ये थोड़ा ज़्यादा झुकेगा। क्या है? ज़्यादा झुकेगा। तो ये हो जाएगा आसमानी, आसमानी, और ये जो हो गया नारंगी। क्या है? नारंगी। ब्लॉकचेन तकनीक में प्रत्येक ब्लॉक में समानता क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शन डेटा और पिछले ब्लॉक का हैश। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी प्रणाली पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो गंगा भागीरथी हुगली नदी पर, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर जो है वो स्थित है। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है जो थक्का बनाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फाइब्रिन। अघुलनशील जो है वो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। देश का नाम है, आधिकारिक भाषाएं अफगानिस्तान के दारी है। क्या है? दारी है। भूटान की क्या है? इंजोखा, इंजोखा। डजोंगा, डजोंगा है। पाकिस्तान के जो है वो क्या है? उर्दू है, उर्दू है। म्यांमार के बर्मी है। क्या है? बर्मी है। 22 के हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्या है? ए होगा। महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? तो 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। क्या है? अनुच्छेद 80। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 80 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? और ये लागू होता है अनुच्छेद 51 ए के लागू होता है। क्या है? के लागू होता है। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? और यह हुआ था कन्नौज में। क्या हो? कन्नौज में हुआ था। मैत्रक राजवंश का उदय बल्लवी में। क्या है? बल्लवी में। मौखरी राजवंश के कन्नौज में। पुष्पभूति वंश के थानेश्वर। परवर्ती गुप्त के मगध। चंद्र या गौड़ के जो है वो बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में किस देश में किया गया था? और यह किया गया था सिंगापुर में। क्या है? सिंगापुर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सहायता से बनाया गया था। इस आजाद हिंद फौज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्या है? जाना जाता है। त्रिशूरपुरम खाली स्थान में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है। आंसर हो जाएगा केरल। क्या है? केरल। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय खाली स्थान में था तो यह है पटना में। क्या है? पटना में। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय पटना में था। द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। सदाबहार। द्वितीय हरित क्रांति को क्या कहा जाता है? सदाबहार क्रांति। सदाबहार जो है वो क्रांति कहा जाता है। निम्न में कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ। आंसर हो जाएगा 30 के सी हो जाएगा। 23वें जो है पार्श्वनाथ जो है तीर्थंकर जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी महाजनपद के दार्शनिक शासक अश्वसेन के पुत्र थे। क्या है? उनका कैबल जो है सम्मेद चोटी पर मिला था पारसनाथ में। क्या है? 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन दिए थे? सत्य दिए थे, अहिंसा दिए थे, अस्तेय दिए थे और जो है अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह दिए थे। लेकिन जो है वो 5वां महाव्रत महावीर ने जोड़े जो 24वें तीर्थंकर थे तो वो जो जोड़े ब्रह्मचर्य जोड़े। क्या है? ब्रह्मचर्य जोड़े। आकार के आधार पर सौरमंडल के 3 सबसे छोटे ग्रहों को आरोही क्रम में समझाना। छोटा से बड़ा क्रम में जो है करना है, आरोही क्रम में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 31 का वो कौन सा हो जाएगा? आकार के आधार पे कह रहा है तो वो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा बुध होगा, उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद जो है वो शुक्र होगा। क्या है? शुक्र हो जाएगा। बुध, मंगल, शुक्र। अगर उसके बाद देखते तो पृथ्वी होता, वरुण होता, अरुण होता, शनि होता और बृहस्पति होता। क्या है? बृहस्पति होता। आंसर हमारा 31 के ए होगा। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? क्या है? किसे कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। और ये कहते हैं कि सूर्य अपने सौरमंडल के साथ द्वारा अपने गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी को एक चक्कर लगाने की अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं।
किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के भूगोल विषय का विकास वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। कॉस्मस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। कॉस्मस जो है हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। सरलीकरण करना है, इसे क्या है सरलीकरण, तो 1/6 गुना 9/1 गुना 2/3 अब गुना हो जाएगा 18 + 5, हल कीजिएगा 23 आ जाएगा। यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है। मूल ज्ञात कीजिए। x गुना 110 बटा y गुना 90 बटा 11/45 क्या है 45। तो ये हो जाएगा x बटा y बराबर 11/45 गुना 9 गुना 11, 11 11 कट गया 5, 1/5 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। 1200 प्रति श्रृंखला की दर से 400 नाशपाती खरीदी गई, तो 400 की कीमत कितना होगा, तब 1200 रुपया। 1000 के लाभ पर बेची गई, 4800 प्लस जो है 1000 के लाभ पर बेची गई 5800 क्या है 5800। प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य क्या होगा, 5800 प्रति दर्जन कह रहा है क्या है 5800 जो है वो कितने का है 400 का क्या है 400 का है। 400 नाशपाती की कीमत जो है 5800, तो 12 नाशपाती की कीमत जो है 5800 बटा 400 अगुना 12 हो जाएगा। तो 2 शून्य से जो शून्य ये हो गया 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 5 तिया 15 2 17 174। आंसर हमारा जो है वो ए आएगा क्या है ए आ जाएगा। यानी पहले तो जो है 100 की कीमत दिया हुआ है 1200, 400 की कीमत निकाल दिया 4800, उसमें 1000 के लाभ कमाया 5800, अब 400 की कीमत जो है नाशपाती के 5800 तो 12 के हो गया 174। चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो ही सेड टू हिज डॉग सिट डाउन, आंसर हो जाएगा ही कमांडेड हिज डॉग टू सिट डाउन। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द हॉस्ट सेड टू द गेस्ट प्लीज कम इन, आंसर हो जाएगा द होस्ट रिक्वेस्टेड द गेस्ट टू कम इन। द अपोजिट ऑफ एबंडेंस इज क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी लाइक क्या है लाइक हो जाएगा। 39 के बी हो जाएगा क्या है बी हो जाएगा। लाइक मतलब कमी होता है क्या है कमी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल इज कॉल्ड ए क्या है टीटो टैलर, क्या है टीटो टैलर। टीटो टैलर मतलब क्या होता है पूर्ण मध्य त्यागी, क्या है पूर्ण मध्य त्यागी। गिव वन वर्ड फॉर हैविंग वेरी लिटिल या नो हेयर ऑन द हेड, आंसर हमारा जो हो जाएगा बी बल्ड, क्या है बल्ड हो जाएगा। 42 के जो है वो बी हो जाएगा। बल्ड मतलब होता है गंजा, क्या है गंजा होता है। यू कैन डायल रूनी डायरेक्टली, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड डायरेक्टली इज यूज्ड एज, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ब, क्या है एडवर्ब। पौधे में बीज अंकुरण के लिए आवश्यक बाह्य कारक नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश। लिंग निर्धारण को एक्स एक्स वाई प्रणाली में मादा का जीनोटाइप होता है, क्या है जीनोटाइप होता है, कैसा होता है, तो वो होता है XX, क्या है XX, और XY जो होता है वो पुरुष का होता है, क्या है पुरुष का। एलिसा परीक्षण में रंग परिवर्तन किसकी उपस्थिति का संकेत देता है, और इसका देता है एंजाइम सबस्ट्रेट अभिक्रिया के उत्पाद जो एंटीजन एंटीबॉडी बंधन से जो है वो संबंधित है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुआ था, यह है मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या है मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। और यह यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत विषैली गैस के आकस्मिक रिसाव के कारण जो है ये घटना हुई थी। किसी लेंस की वर्ण विपथन का कारण है क्या है, और इसका आंसर होगा लेंस के पदार्थ का वर्तनांक प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए भिन्न होना। एक सरल दूरदर्शी में यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f हो और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी f हो तो समान समायोजन अनंत पर प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता जो है वो होती है क्या है FO/F, क्या है FO/F ही होती है। यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से गिर रही हो तो उसकी जो होगा स्थिति ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, क्या है बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी का नियम किस प्रकार के पदार्थों पर लागू होता है, और इसका सही आंसर होगा अनुचुंबकीय यानी पारा मैग्नेटिक पे। क्यूरी का नियम बताता है कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी XM जो है परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी XM जो है
वो प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, यानी x जो है xm बराबर क्या होगा c/t, जहाँ c जो है वो क्यूरी स्थिरांक है। क्या है? क्यूरी स्थिरांक है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है, यह नियम अनुचुंबकीय पदार्थों पर लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में लैंगरहैस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है और वे क्या स्रावित करती है? तो स्रावित करती है अग्न्याशय, इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे हार्मोन। क्या है? हार्मोन। एक तरफ विटामिन है, एक तरफ प्रमुख स्रोत। विटामिन ए का जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो गाजर हो जाएगा। विटामिन सी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कौन सा? खट्टे फल और आंवला। क्या है? खट्टे फल और आंवला हो जाएगा। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो सूरज की प्रकाश और मछली का तेल, सूरज की प्रकाश और मछली का तेल। और विटामिन के की बात करें तो सब्जियां, आंतरीय जीवाणु हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 53 के कौन सा होगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। बिहार राज्य में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र धारण करता है? और इसका आंसर हो जाएगा लगभग 3%। क्या है? लगभग 3%, 2 जो है 86% हो जाएगा सही आंसर। पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी यह है अफ्रीका का। क्या है? अफ्रीका के है। पिग्मी जनजाति के लोग मध्य अफ्रीका महादेश में जो है वो पाए जाते हैं। बरखान किस प्राकृतिक कारक से बनने वाली छोटी स्थलाकृति है? आंसर हो जाएगा पवन। क्या है? पवन। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद जो है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में जो है गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। क्या है? नर्मदा नदी पर है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा ही निर्मित होता है। नर्मदा नदी को रेबा नदी, क्या है? रेबा नदी भी रेबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबा भी कहा जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कोलकाता में। क्या है? कोलकाता में है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। कुमाई हिमालय जो है पश्चिम में सतलुज नदी एवं पूरब में काली नदी है। नेपाल हिमालय पश्चिम में काली और पूरब में तीस्ता। असम हिमालय पश्चिम में तीस्ता नदी एवं पूरब में जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि सुमेलित करना है क्षेत्र पूरा स्थल। सिंध की अगर बात करें तो कोटजी। क्या है? कोटजी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सरायखोला। दक्षिण बलूचिस्तान बालाकोट। हरियाणा राखीगढ़ी। आंसर 60 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा पल्लवों ने। क्या है? पल्लवों ने। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो नींव रखा गया। क्या है? कितनी मंजिला है? तो 5 मंजिला है। क्या है? 5 मंजिला। ये भी प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया कि कितनी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। क्या है? 72.5 मीटर जो है वो है। और इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल जोड़ा था। क्या है? 3 मंजिल और जोड़ा था। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण किया था। 5वीं और आखिरी मंजिल का जो है वो निर्माण किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो वो था रायगढ़। क्या था? रायगढ़ था। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? और इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वितीय। कहाँ? तो एक तो हो जाएगा जयपुर में, एक जो है वो दिल्ली में, एक जो है उज्जैन में, एक जो है मथुरा में और एक जो है वो वाराणसी में। क्या है? वाराणसी में। यदि x का 4% 24 है, x का 4% 24 है, x जो है वो कितना हो जाएगा? क्या है? कितना हो जाएगा? x गुना 4/100 बराबर 24। तो x बराबर हो जाएगा 24 गुना 100/4, 6 चौ 24 यानी 600। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए का एक त्योहारी ऑफर देता है। इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट जो है वो कितना है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। क्या है? 40। 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए, उस पर क्या हो जाएगा? 2/3 + 2 गुना 100 यानी 2/5 गुना 100 भी 500 कितना हो जाएगा? भी 500 अभी दूनी 40%।
नेक्स्ट प्रश्न है, मिलर यूरे प्रयोग ने किस परिकल्पना का समर्थन किया? आंसर हमारा हो जाएगा जीवन की रासायनिक उत्पत्ति यानी अजैविक संश्लेषण। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या और उसकी द्रव्यमान संख्या ए किस प्रकार संबंधित होता है? और आंसर हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3। क्या है? आर जो है प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3 से हो जाएगा। क्या है? 3 से हो जाएगा। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप समानतः किस अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं? इसका सही आंसर जो 70 के हो जाएगा वो सिलिकॉन के। क्या है? सिलिकॉन के बने होते हैं। लहरों का अध्यारोहण सिद्धांत जो है बताता है कि जब दो या अधिक तरंग एक ही समय में एक ही बिंदु से गुजरती है तो परिणामी विस्थापन जो होता है वो कैसा होता है? व्यक्तिगत विस्थापनों का सदिश योग। क्या है? सदिश योग होता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? और ये स्थित है जो है वो है त्रिवेंद्रपुरम। क्या है? त्रिवेंद्रपुरम में। आयनिक यौगिक समानता ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलय होता है क्योंकि? क्या है? क्योंकि जो है आयनों और विलायक अणुओं के बीच आकर्षण बल आयनों के बीच आकर्षण बल से अधिक होता है। नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? आंसर हमारा हो जाएगा MgOH के होल ट्वाइस। क्या है? MgOH के होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ जो है मैग्नीशिया। भारत का सबसे पुराना विज्ञान अकादमी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा CB रमन। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने DNA या राइबोसोम होते हैं? आंसर हो जाएगा लवक और माइट्रोकांडिया। क्या है? माइट्रोकांडिया हो जाएगा। कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH। क्या है? NaOH। बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaSCO3। अधोवन सोडा Na2CO3। रेडियोधर्मी क्षय की दर किस पर निर्भर करती है? और ये निर्भर करती है अपघटित नाभिकों की संख्या और क्षय नियतांक पे। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर का क्या उपयोग है? और इसका सही आंसर होगा उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, सुरक्षा, कैशिंग, एक्सेस नियंत्रण के लिए। केंद्र सरकार के राजस्व सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया श्री अरविंद श्रीवास्तव को। 24 से 28 फरवरी 2025 तक अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ आयोजित किया गया? और ये आयोजित किया गया है वो है जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है विदर्भ ने। क्या है? विदर्भ ने जीता है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। 83 के B हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्या क्या है? तो वो है उड़ीसा में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 166। डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा खाली स्थान के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बिंदुसार। मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है B गोदावरी। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? और ये किया गया था कहाँ पे? बेंगलुरु में। स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? तो वो है SC ST और महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। स्टैंड अप इंडिया। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? और ये होता है समुद्र और जो है हवाई से। कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? और इसका आंसर हो जाएगा सौगौन। क्या हो जाएगा? सौगौन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित करों को लागू करने की पहचान करें। क्या है? पहचान करें। तो 93 के जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पहला जो हो जाएगा ये भूमि राजस्व, ये जो हो जाएगा वो बिक्री कर, और ये जो है मोड बैट, और ये जो है वो सेवा कर। आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा। क्या है? D होगा। भू राजस्व कर सरकार द्वारा जमीन पर लगाए जाने वाला कर है। यह मुख्य रूप से राज्य स्तर पर लगाए जाने वाला कर होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किस दल के प्रतिनिधित्व किए थे? तो ये किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कब से कब तक चला था? 17 सितंबर 1931 से जो है 1 दिसंबर 1931 तक चला था। क्या है? 1931 तक। 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा A धर्मपाल। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? और इसका आंसर हो जाएगा A सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। गोल्डन कार्ड योजना किस देश द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? और ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। भारतीय नौसेना के किस राज्य को देश का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज का जो है
प्रदान किया गया। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुजरात। किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 99 के ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा। और 98 के जो है ये गलत है। भारतीय नौसेना ने किस राज्य की देश का प्रथम जो है अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज का प्रदान किया? तो वो है महाराष्ट्र। 98 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। गोल्डन कार्ड जो है योजना किस देश ने प्रारंभ किया? तो अमेरिका। किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया? तो 99 के ए हो जाएगा। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। भारत का पहला सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ए, नई दिल्ली में किया गया। ये जो है इस बुक का जो है आखिरी क्या है? आखिरी सेट था। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से मन से तन से जो है लगे होंगे। बिहार पुलिस के एग्जाम का डेट भी आ चुका है, एडमिट कार्ड भी सभी का आ गया कि किस डेट में जो है लिखा है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सैनिक परिवार की तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप जल्द से जल्द जो है वर्दी में बनकर अपने घर जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।